हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा और वह है संकरण, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, केमिस्ट्री का जब हम लोग सेकंड पेपर इंटरमीडिएट का पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर से ही संकरण स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो हम लोग आज समझेंगे संकरण कैसे पहचानेंगे, संकरण होता क्या है। ठीक है, और आज के बाद आपको संकरण में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मतलब आज के बाद आपको संकट आ गया, समझ जाइएगा। ठीक है ना। तो अब समझ लेते हैं इसकी डिफिनीशन क्या होता है। डिफिनीशन देखिए, परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा व भिन्न आकृति के कक्षकों के आपस में संयुक्त होकर ऊर्जा को पुनः वितरण कर समान ऊर्जा एवं समान आकृति के उतने ही कक्षकों के बनने की प्रक्रिया संकरण कहलाती है। ठीक है, अब देखिएगा संकरण के प्रकार, तो ये मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर एक होता है एसपी संकरण, और नंबर दो होता है sp2 संकरण, और नंबर तीन होता है sp3 संकरण। तो देखिए, जब एक यस आकृति और एक पी आकृति को मिला दिया जाता है तब जो संकरण बनता है उसे हम sp संकरण कहते हैं। यहाँ पर देखिए sp2 संकरण, इसका मतलब जब एक यस आकृति और दो पी ऑर्बिटल को मिला देंगे तो यहाँ बन जाएगा sp2 संकरण। इसी प्रकार यहाँ देखिए p तीन है और यस एक है, इसका मतलब p ऑर्बिटल को हमको तीन मिलाना पड़ेगा और यस को एक मिलाना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो संकरण बनेगा उसे हम बोल देंगे sp3 संकरण। लेकिन ये sp sp2 sp3 संकरण हम पहचानेंगे कैसे, उसके बारे में हमको देखना है। तो अब हम देखते हैं उसे कैसे पहचानेंगे। तो अब हम समझ लेते हैं संकरण हम कैसे पहचानेंगे। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जैसे सी बांड सी और सी डबल बांड सी, और यहाँ लिखा है सी ट्रिपल बांड सी। तो देखिए, जब भी एक बांड बने, क्या एक बांड बनेगा तो वहां पर सिग्मा बांड बनता है। ठीक है, अगर डबल बनेगा तो एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। ठीक, और अगर ट्रिपल बनेगा तो एक सिग्मा और दो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या इस चीज से सीखा, यदि एक बांड रहेगा तो हमेशा वहां सिग्मा होगा, अगर दो पाई होगा मतलब दो बांड होगा तो वहां पर एक सिग्मा और एक पाई होगा। इसी प्रकार अगर ट्रिपल बांड रहेगा तो एक सिग्मा और दो क्या हो जाएंगे, पाई हो जाएंगे। तो अब देखो संकरण हम कैसे पहचानेंगे। हमने एक बांड सीख लिया, एक बांड में एक बार फिर समझ लेते हैं। एक बांड में रहेगा तो सिग्मा बोलेंगे, अगर डबल बांड रहेगा तो एक सिग्मा और एक पाई, अगर ट्रिपल बांड रहेगा तो एक सिग्मा और दो पाई। तो इसमें अब हम कुछ विशेष बात समझ लेते हैं। जैसे अब समझिएगा, देखिए यदि हम काउंटिंग में क्या, जब हम बांड की काउंटिंग करेंगे यदि उसमें दो सिग्मा आ जाएगा तो वहां पर sp संकरण होगा, यदि तीन सिग्मा आ जाएगा तो sp2 संकरण होगा, यदि चार सिग्मा आ जाएगा तो sp3 संकरण होगा। बस आपको यही इतना याद रखे रहना कि दो सिग्मा तो sp, तीन सिग्मा तो sp2, चार सिग्मा तो sp3। और ये बांड मत भूलना, एक सिग्मा में एक पाई होता है, और दो अगर बांड लग जाएगा तो एक सिग्मा और एक पाई, और तीन लग जाएगा तो एक सिग्मा और दो पाई। और ये इसे विशेष रूप से याद रखिएगा, दो सिग्मा पे sp और तीन सिग्मा पे sp2 और चार सिग्मा रहेगा तो sp3 संकरण। ठीक है, तो अब हम कुछ उदाहरण, मेथेन CH4, अगला हमने लिखा C2H6, इसका नाम है एथेन, अगला है C3H6, इसका नाम है प्रोपीन, यहाँ C2H4, इसका नाम है एथीन, ये C2H2, इसका नाम है एथाइन या इसी को बोला जाता है एसिटिलीन। ये देखिए C2H5Cl, इसका नाम है एथिल क्लोराइड या क्लोरो एथेन भी होता है। यहाँ में देखिए CH3 बांड CH2 बांड CH3, इसका नाम है प्रोपेन। यहाँ देखो इतने को इतना भी लिखा जा सकता है, देखिए एक कार्बन दो कार्बन, दो कार्बन हो गया, तीन और दो पांच, पांच हाइड्रोजन, और ये CH3, इसका भी नाम है प्रोपेन। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें संकरण पहचानेंगे। तो पहला नंबर हम इसका क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना लेंगे, और स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ सिग्मा और पाई बांड की काउंटिंग करेंगे, जिससे हम देख के ये आंसर बता देंगे। तो अब हम इसका सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर मेथेन का स्ट्रक्चर बना दिया। आप जानते हैं CH4 तो कार्बन की वैलेंसी भी चार अर्थात संयोजकता चार होती है। तो मैंने एक एक हाइड्रोजन कार्बन के पास लगा दिया। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा और पाई बांड की काउंटिंग करेंगे। तो ध्यान से देखिए, सब में एक एक बांड बना है कि नहीं, तो ये भी सिग्मा होगा,
ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा और ये भी सिग्मा होगा। और ये काउंटिंग में कितना सिग्मा आ गया, 1 2 3 4, 4 सिग्मा आ गया। तो हमको इसको बताना है कौन सा संकट। तो अभी अभी हमने देखा कि अगर हमें संकट देखना है तो देखिए मैंने अभी आपको बताया संकरण के लिए। तो देखिएगा ध्यान से, अगर 2 सिग्मा आता तो मैं sp लिखता, 3 सिग्मा आता है तो sp2 लिखता, अगर 4 सिग्मा आ गया तो कौन सा संकरण, sp3 संकरण। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं यहां पर इसका मतलब कैसा संकरण आ जाएगा, sp3 संकरण। ठीक है, इसी प्रकार इसमें देख लेते हैं, सब एक एक बांड है तो एक ही सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा, यहाँ ए बी सिग्मा बनेगा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा बनेगा। यहाँ पर देखें 1 2 3 4, 4 सिग्मा ए भी बन गया, इसका मतलब ए बी एस पी 3 संकरण होगा। इसमें भी देखें 4 सिग्मा ए भी, तो एस पी क्या होगा, एस पी 3 संकरण होगा। आगे हम देख लेते हैं, अगला देखिए ये है प्रोपीन। ठीक है, इसका सूत्र हमने लिखा था सी, देखिए कितना 1 2 3, 3 सी है, एच देख लो 2 2 4 और 2 6, इसका प्रोपीन नाम था। मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, हमें क्या करना है, काउंटिंग करना। अभी किसकी काउंटिंग करना है, बांड की। तो देखिए ये है 1 सिग्मा, पहला एक बांड बना है, ये भी एक बांड बनेगा, ये भी एक बांड है तो 1 सिग्मा, दूसरा क्या होगा, पाई होगा। यहां पर देखें तो ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा होगा, ए बी सिग्मा, ए बी सिग्मा और ए बी सिग्मा, क्योंकि एक एक बांड बना है। तो यहां पर देख लें कै सिग्मा हो गया, 1 2 3, 3 सिग्मा हो गया। तो कौन सा संकरण, sp2 संकरण। ठीक है, यहां भी देख लें तो 1 2 3, ये वाला 4 है लेकिन ये पाई है, 1 2 3, तो इसमें भी कैसा होगा, sp2 ही संकरण होगा। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4, तो 4 संकरण होगा, ये कैसा होगा, sp3 संकरण होगा। इसमें देख लेते हैं, इसका फार्मूला समान में लेकिन C2H4 देखिए ना, तो वही हमने बना दिया, इसका नाम एथीन है। इसमें देखें तो ये भी सिग्मा, ए भी सिग्मा, ए भी सिग्मा और ये पाई, ये सिग्मा होगा, ए भी सिग्मा हो। ठीक है, तो इसमें देखें 1 2 3, 3 सिग्मा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp2 संकरण। इसमें भी देखें 1 2 3, क्योंकि ये चौथा वाला जो होगा पाई है, तो 3 सिग्मा यहाँ भी है तो यहाँ भी देखें sp2। ठीक है, और आसान करना तो देखो इसको काउंटिंग कर लो, देखो p कितना है 2 और यस कितना है 1, तो 2 और 1 3, देखो सिग्मा भी 3 होगा, 1 2 3। यहाँ भी देखो sp2 है तो सिग्मा भी देखोगा तो 1 2 और 1 3। ठीक है, इससे भी हम पहचान सकते हैं। आगे अगला उदाहरण देखते हैं। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एथाइन या इसी को बोला जाता है एसिटिलीन। समान सूत्र क्या देखे थे, C2H2। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ 1 सिग्मा बनेगा, ए भी 1 सिग्मा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, पाई बंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी एक ही बांड बना, ये भी सिग्मा हो जाएगा। अब मैं यहाँ कार्बन देखूं तो 1 और 2, 2 सिग्मा बांड है, इसका मतलब कौन सा संकरण, sp संकरण होगा कि नहीं होगा। यहाँ भी देखें तो 1 सिग्मा यहाँ है, 1 सिग्मा यहाँ, इसका मतलब ये भी कार्बन कैसा होगा, sp संकरण होगा। बस आपको बांड की काउंटिंग करना है और कुछ नहीं, और अपने आप आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, ये लो चारों के चारों क्या हो जाएंगे, सिग्मा बांड हो जाएंगे, इसका मतलब एक कैसा संकरण, sp3 संकरण। यहाँ भी देखें 1, तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, क्योंकि सब बांड खुले और एक बांड बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा, sp3 संकरण। अगला और लास्ट उदाहरण देख लेते हैं। अब देखिए इस उदाहरण में अगर हम देखें तो समान में अगर मैं देखूं तो सब एक एक पाई है, सॉरी मतलब एक एक बांड है, तो सब में क्या बन जाएगा, 1 1 सिग्मा। ये लो सब 1 सिग्मा बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक बांड बना है सब में, और अभी हमने सीखा एक बांड में सब सिग्मा होते हैं। इसका मतलब सब में 4 4 है, तो सब में कैसा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। यहाँ भी कैसा होगा, sp3 संकरण होगा कार्बन, ये भी कैसा होगा, sp3 संकरण होगा कार्बन। तो ये तो था हमारा उदाहरण संकरण का। तो देखिए आपको पहला नंबर क्या करना है, जो भी सवाल है उसको पहले आप स्ट्रक्चर बना लो, स्ट्रक्चर बना के आप सिग्मा और पाई की काउंटिंग कर दो, बाकी तुम्हारा आंसर अपने आप। 2 सिग्मा रहेगा तो आप भी जान गए हैं sp होगा, 3 सिग्मा मिलेगा तो sp2 होगा, अगर 4 सिग्मा रहेगा तो sp3 संकरण होगा। ठीक है, तो आप हमारे हिसाब से समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।